और वहीं श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें 5 दिनों के अंदर आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। रोहिणी, फॉरेंसिक साइंस लैब के तहत ये टेस्ट होगा। आफताब तस्करी में भी लिप्त था। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ड्रग डीलिंग में भी आफताब का हाथ सामने आ रहा है। और वहीं दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंची है, छानबीन लगातार कर रही है। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन जाकर छानबीन करेगी पुलिस। बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट होगा आफताब का। और वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आफताब तस्करी में भी लिप्त था, ड्रग डीलिंग में भी लिप्त बताया जा रहा है। तो एक एक करके इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस नाला सोपारा पुलिस स्टेशन जाकर छानबीन करेगी। संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारी के लिए। अजय, 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट, और अब ये भी सामने आ रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आफताब ड्रग डीलिंग भी किया करता था। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आफताब के जो कारनामे हैं वो सामने उजागर होते नजर आ रहे हैं। यहाँ से दिल्ली से लेकर मुंबई तक बात करें तो लगातार जो उनके दोस्त हैं या उनके ऑफिस वर्क थे जो उनके संपर्क में थे, तो बार बार बयान सामने आ रहे हैं कि जो आफताब था वो स्मैक भी लेता था और ड्रग्स भी लेता था, यानी कि वो सप्लाई भी करता, इन्वॉल्व भी होता था। तो कई जगह से दिल्ली पुलिस जो छापे मार रही है जहाँ पर उसके संपर्क में थे जो और दोस्त थे। तो देखिए नशे में और गांजा भी लेता था, यानी कि कह के उस समय गांजे में धुत था जिस समय श्रद्धा का मर्डर किया गया था। तो देखिए लगातार पुलिस बारीकी से ढूंढ रही है। जिस तरह थोड़े से जो ब्लड के सैंपल मिले थे वो भी, और हिमाचल भी पुलिस गई हुई है, वहाँ पे भी जो वाटर था वहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि यहाँ पर जो आखिरी वीडियो क्लिप बनाई गई थी उसके साथ कौन कौन था। तो देख कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो आफताब है सातवें दिमाग बताया जा रहा है तरह से। अब से नहीं, 2020 से लेकर 2022 तक जो बीच में भी काफी समय पहले इसके श्रद्धा के साथ मारपीट की गई थी, जो उनके डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई थी। उस समय भी इनमें आपस में झगड़ा हुआ था और घर चले गए थे, लेकिन सातवें दिमाग घुमाकर वो वापिस उसके माता पिता से कहकर लेके आ गया, जो किया। लेकिन जिस समय अब जो हत्या की गई, उसका मर्डर किया गया, फिर छोटे छोटे टुकड़े किए गए, तो देखिए दिमाग बहुत घुमा रहा है। कहीं ना सातवें दिमाग तो पुलिस के साथ अभी तक 5 जो है कोई भी ऐसा सबूत नहीं आ रहा है जो साबित किया जाए, लेकिन सिर्फ तथ्यों पर चल रहा है। लेकिन जब नार्को टेस्ट किया जाएगा और नार्को टेस्ट 5 दिन के बाद, यानी कोर्ट ने आदेश दे दी कि 5 दिन के अंदर इसका नार्को टेस्ट किया जाए और जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए। कोमल जी अजय, और ये भी दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। ये बताया जा रहा है कि नाला सोपारा थाने की पुलिस से मिलकर वहां पर जांच करेगी, वहां पर थाने पहुंचकर छानबीन करेगी। अगर हम दोनों ही कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अभी ड्रग डीलिंग की भी बात सामने आने लगी है और जिस तरह से आफताब बार बार अपने बयान बदल रहा है, साफ कहा जा सकता है कि शातिर खोपड़ी है। और जिस तरह से वो प्लानिंग करके आगे चल रहा है, साफ नजर आ रहा है कि तथ्यों तक नहीं पहुंचने देना चाह रहा है। ये बड़ी चुनौती साबित हो रही है। बहरहाल महाराष्ट्र दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है, वहां से कोई अपडेट पहुंची है क्या? कोमल, देखिए जिस तरह दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र पहुंची है, महाराष्ट्र की पुलिस को सहयोग कर रही है। जिस थाने में FIR कराई गई थी उस थाने से भी सहयोग मिला कि यहाँ पर इनकी मारपीट हुई थी, झगड़ा हुआ था, जो उसके माता पिता ने इस पर एक FIR कराई थी, उसमें भी सहयोग मिल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सबूत है वो बारीकी से निकाले जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टरों से भी बात की गई जहाँ पर इसके मारपीट के निशान सामने आए, चेहरे के निशान आए, नाक पर चोट थी, गले में चोट थी, जो उसके सहयोग ने बताया। उसकी चैटिंग भी थी। वही श्रद्धा ने एक चैटिंग लास्ट टाइम पर अपने बॉस जहाँ पर ये मीटिंग अपने जॉब करती थी वहाँ पर भी बताया कि मेरे साथ मारपीट की जा रही है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो उसके बावजूद काफी हालात थे, नाजुक थे, तो ये अस्पताल पहुंच चुकी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं आए दिन रोज झगड़ा था, दबाव था। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा, साफ नहीं हो पा रहा कि दबाव किस चीज का। कभी कहता है पैसों का था, कभी कहता है घर का क्लेश था, कभी कहता है कि खाली बैठने का। तो कहीं ना कहीं जो आफताब है बड़ी तरीके से कहानी को घुमा रहा है ताकि कोई भी सबूत पुलिस के हत्थे न लगे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से छानबीन में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और बॉम्बे तक लगातार इसके छानबीन कर रही है। कहीं ना कहीं आफताब फंसता नजर आ। जब नार्को टेस्ट किया जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि हकीकत क्या है। कोमल, चलिए अजय, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे